क्या दोस्तों आप भी बेरोज़गारी से तंग आ चुके हो और अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आज आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलिए फिर समझते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी से। दोस्तों रामू एक रेस्टोरेंट में काम करता था और उसका खाना सभी लोगों को पसंद आता था और वह सेठ जी के सामने सारा कुछ बनाता और खिलाता, लेकिन क्रेडिट यहाँ सेठ जी को मिलता था और रामू को कुछ भी नहीं मिलता था, ओनली सैलरी के अलावा। तो रामू सोचता और विचारता कि मैं खाना में बनाऊं और क्रेडिट भाई सेठ जी ले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रामू ने दिमाग लगाया, क्यों न मैं ये बिज़नेस खुद कर लूँ। तो रामू ने ऐसा सोचकर ये बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों तक तो रामू के जान पहचान वाले ही रेस्टोरेंट पे आते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में रामू का धंधा अच्छा चलने लगा, लेकिन रामू काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगा और उसके रेस्टोरेंट पे साफ़ सफाई और किचन में सावधानी या फिर काम करने वाला कोई भी नहीं था। तो वो परेशान हो गया। यह सोचकर रामू ने एक शेफ को हायर किया और हायर करने के बाद में उसने देखा कि जो शेफ था वो काफ़ी कामचोर था और उसका काम संभल नहीं पाया और उसको काफ़ी लॉस होता रहा। तो उसने शेफ को भी यहाँ निकाल दिया। फिर रामू ने सोचा कि क्यों न मैं एक मैनेजर हायर करूं। तो रामू ने एक मैनेजर हायर किया। थोड़े दिन इनका काम बढ़िया चला, लेकिन थोड़े दिन बाद में वापस फ्लॉप हो गया और उसका रामू का सारा कुछ खर्चा निकालने के बाद में, सैलरी वगैरह निकालने के बाद में कुछ भी न बचता उसके घर खर्च को चलाने के लिए। तो रामू परेशान हो गया और इस बिज़नेस को ही क्लोज़ कर दिया। अब क्लोज़ करने के बाद में उसने सोचा क्यों न मैं एक शेफ की नौकरी फिर से करूं। तो वह किसी रेस्टोरेंट में एक शेफ की नौकरी करने लग गया। तो भाई सभी के साथ में ऐसा ही होता है। सभी के साथ में ऐसा ही होता है। कोई धंधा खोलने के बाद में वापस बंद कर देता है और ऐसा ही सभी के साथ में होता आया है। तो दोस्तों फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फोर्ब्स की इकोनॉमी के अनुसार 20% लोग हैं जो कि अंडर 1 ईयर के अंदर अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। 30% लोग हैं नेक्स्ट 2 ईयर में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट 30% लोग 5 से 10 साल में बंद कर देते हैं और 20% लोग सस्टेनेबल टाइम में यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं इस जो स्टोरी रहेगी उसमें कि आपको बिजनेस किस तरह से करना है और अपने जीवन में सेटल्ड कैसे होना है, क्योंकि आपको कमाना है भाई पैसा। तो आपको बिजनेस के सारा रूल्स आना चाहिए। तो व्हाट इज़ ई मिथ। दोस्तों एंटरप्रेन्योर मिथ क्या होता है? तो दोस्तों लोगों के बीच में आपने देखा होगा कि कई लोग हैं जो कि पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 70% लोग ऐसे होते हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इनमें हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हेयर ड्रेसर, टेलर्स और शेफ्स। दोस्तों ये पहले बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये किसी और के लिए काम करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन किसी और के लिए बिजनेस स्टार्ट करना और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना सब अलग अलग होता है। दोस्तों ये पहले सेटल अपन, ऐसा नहीं है कि कोई कोडिंग करता है तो वो फेसबुक ही बनाएगा। तो दोस्तों अपन को इसके पूरे पहलुओं को जानना पड़ता है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर आपको जैसे अकाउंटिंग हो गया, उसका प्लानिंग हो गया, कैसे अपन को मैनेजमेंट करना है, कितना पैसा आएगा कितना पैसा नहीं आएगा, सारा कुछ यहाँ बिजनेस को ग्रोथ के अंदर काम में लेना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही बिजनेस आपका ग्रो नहीं करेगा। एंटरप्रेन्योर सीजर क्या होता है? भाई जल्दबाजी में बस बिजनेस करना है और पैसा कमाना है। मार्क ने कोडिंग करके फेसबुक बना डाली, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो भाई जल्दबाजी के अंदर अपन बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं और अपनी खुद की नौकरी के अंदर क्या होता है कि बॉस से छुट्टी मांगना, सब कुछ करना। तो भाई अपन खुद का बिजनेस कर लेते हैं, तो इसमें हाथ तो मिला लेते हैं। और सोशल मीडिया पे कई मोटिवेशंस वगैरह अपन देख देख के और मोटिव हो जाते हैं और खुद का बिजनेस खोलने पे उतारू हो जाते हैं बिना नॉलेज के और फैंसी स्टफ के। दोस्तों आज के ज़माने में अपन देखें तो स्टार्टअप को लेकर कुछ ऐसे ही यहाँ पे रोल प्ले होने लगे हैं और इसी तरह से आप बिजनेस के इस भीड़ में घुस जाते हो और इस एंटरप्रेन्योर सीजर के चक्कर में आ जाते। तो भाई ऐसा सोचकर लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते, लेकिन वो आगे जाकर फेल हो जाता है। तो भाई आप
क्या आम आदमी कोई बिजनेस का सपना नहीं देख पाएगा? हाँ, देख सकता है बिजनेस का, लेकिन वो किसी टेक्नीशियन की हेल्प के साथ में बिजनेस कर सकता है, क्योंकि एक टेक्नीशियन ही आदमी होता है जो कि आपको बिजनेस के सारे तरीके सिखाता है और आपके बिजनेस को स्टार्टअप से लेकर आखिर तक पूरा समझा पाता है। तो भाई एक टेक्नीशियन की हेल्प लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जैसे मार्क ने यहाँ पे फेसबुक बनाया था, तो भाई मार्क ने यहाँ पे कोडिंग से फेसबुक बनाया, लेकिन अगर मार्क यहाँ पे कोडिंग नहीं आती है तो क्या फेसबुक बंद हो जाएगा? नो। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपका रेस्टोरेंट में आप खुद नहीं रहोगे तो भाई रेस्टोरेंट क्लोज हो जाएगा। तो भाई ये डिपेंड करता है कि आपके ना तो टाइम वेस्ट होगा, ना आप खुद वेस्ट टाइम करोगे, बस आप 15 से 16 घंटे काम करके भी भाई आपके बिजनेस को ग्रोथ नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप अभी फ्री नहीं हो, आपके बिजनेस की कोई प्लानिंग सी नहीं है। तो आपको मैं 6 पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपने बिजनेस को आगे ले जाना है। द 3 पिलर्स ऑफ योर बिजनेस। तो भाई आपको अगर बिजनेस करना है तो भाई इन 3 आदमियों की हेल्प लेना ज़रूरी होता है। द प्लानर, मैनेजर, टेक्नीशियन। दोस्तों एक एंटरप्रेन्योर होता है जो कि आपको बिजनेस करने के लिए ढंग को यहाँ पे प्रदर्शित करता है कि आपको किस तरह से बिजनेस करना है। दोस्तों अब अपन नंबर 2 पॉइंट पे चलते हैं कि आपको यहाँ पे जो मैनेजर होगा वो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको बिजनेस को मैनेज करना है। ठीक है, मैनेजर का काम होता है कि बिजनेस को मैनेज करना, जैसे अकाउंट्स देखना, ठीक है, आपके बिजनेस को किस हद तक ले जाना है वो सारा कुछ देखना, उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसी टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन बस आपको एडवाइस देगा कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, बस। आप इसके अलावा उसको कोई काम नहीं आता है, वो बस आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं बता सकता है, बस आपको बस बिजनेस की टेक्नीशियन आइडियाज़ आपको वो बता देगा। तो भाई किस हद तक आपका बिजनेस यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। ये तीनों आदमी आपको सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए काम करते हैं, लेकिन ये तीनों सक्सेस तभी होंगे जब ये एक दूसरे को यहाँ पे समझ के काम करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इन 3 पहलुओं पे डिपेंडेंट रहते हो तो भाई आपका बिजनेस भाई कहीं पर भी जाकर फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट की बात आ जाती है तो ये लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं और सोचते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। तो भाई इन तीनों की हेल्प से आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। जो लोग आगे की सोच के चलते हैं वो ही बिजनेस ग्रो कर पाते हैं। तो भाई अब अपन नंबर 2 की बात करते हैं, स्टेजेस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर कितने स्टेज है? तो भाई अपन यहाँ पे 3 बेसिक स्टेज की बात करने वाले हैं। इसमें से पहला है इन्फेंसी। इन्फेंसी के अंदर क्या है, कोई व्यक्ति सोचता है मैं कोई बिजनेस कर लूँ और वो खुद का बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिनों वो बिजनेस करता है, सारा कुछ उस पर ही डिपेंडेंट रहता है और कुछ दिनों के बाद में उसका ऑब्वियसली बिजनेस फेल हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ उस पर ही डिपेंड होता है। जैसे कि अब बात करते हैं मार्क की, जिसने यहाँ पे फेसबुक का निर्माण किया था। तो दोस्तों क्या मार्क यहाँ इन्फेंसी से नहीं गुजरा था? तो यहाँ पे सभी जो नेटवर्क है वो सबसे पहले इन्फेंसी से गुजर के ही फिर आगे जाके वो सक्सेस मिली है, जैसे कि फेसबुक, अमेज़न या फिर यूट्यूब को अपन जान लेते हैं। नंबर 2 है एडोलसेंट स्टेज, जिसके अंदर नंबर 2 स्टेज के अंदर लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बिजनेस मेरे अलावा कौन कर सकता है, तो वो किसी एम्प्लॉय को हायर करता है और कुछ दिनों तक काम करवाता है, लेकिन दोस्तों उसको वो काम अच्छा नहीं लगता है और कुछ दिनों के बाद में ऐसे सोचने लगता है कि ये काम मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। तो वो ये सोचकर उसको फर्स्ट लेवल पर वापस ले आता है, तो उसका काम फर्स्ट लेवल पर स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर 3 स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। इस स्टेज के अंदर लोग हैं उसको सारा कुछ काम एक्यूरेट मिलता है और सभी जो वर्क होता है वो उसको A to Z स्टेप बाय स्टेप मिलता है और वो एक आराम की ज़िंदगी जी पाता है, क्योंकि उसका बिजनेस है भाई वो हिसाब से चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग कर रहा है। तो दोस्तों ये शुरुआत से लेकर अपन पूरे स्टेप पूरे करते हैं तो बिजनेस अच्छा चलता है। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास में आता है नंबर 3 पॉइंट, जो कि आता है बिल्ड ए सिस्टम नॉट ए बिजनेस। क्या आप जानते हो मैकडोनल्ड और यहाँ डोमिनोज पिज़्ज़ा और इन तीनों कंपनियों का जो है बर्गर है उनका स्वाद एक ही होता है? क्या ये तीनों रेस्टोरेंट क्या एक साथ काम करते हैं?
क्योंकि इनका भाई जो बिजनेस है वो एक साथ काम वर्क नहीं करता है, लेकिन इनका जो पूरा वर्क है वो भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग है। तभी तो मैकडोनल्ड की 40,000 स्टोरेज चल रहे हैं और यहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा के 38,000 स्टोरेज चल रहे हैं। इसका काम पूरा डिपेंडेड है बिजनेस सिस्टम पे, ऑटोमेटिक सिस्टम पे। सारा कुछ काम ऑटोमेटिक हो रहा है, जो काम जहाँ पे होना चाहिए वो काम वहीं पे हो रहा है। तभी है भाई फाइनेंशियल रिलीफ आप हो सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो करके आप अपनी लाइफ को अच्छी सेटल तरीके से जी सकते हो। दोस्तों इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक बिजनेस सिस्टम। तो ऑटोमेटिक बिजनेस सिस्टम से आप अपनी लाइफ को कई तरीके से जी सकते हो। रेप्लिकेट वो तरीका है जिससे कि आप बिजनेस को एक्सपांसन कर देते हो और अपने बिजनेस को अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे आप खोल लेते हो। जैसे फास्ट फूड का आपके पास में यहाँ पे ऑफिस है और फास्ट फूड का आपने रेस्टोरेंट खोल रखा है, तो दोस्तों सेम प्रोडक्ट को आप एक फ्रेंचाइजी के तौर पे या फिर आप बिल्ड ए सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस, नॉट ए पीपल डिपेंडेंट। दोस्तों एक बिजनेस होता है वो एक आदमी पे डिपेंडेंट नहीं करता है, ये भाई एक इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट करता है। क्योंकि आपके जो रेस्टोरेंट में जो चीज़ है, जो आप अपने मतलब कस्टमर को जो मतलब डिलीवर करते हो, जो चीज़ें डिलीवर करते हो भाई, वो आप प्रत्येक जगह डिलीवर कर सकते हो। तो सेम टू सेम आप डिक्टो कॉपी यहाँ पे अपना जो रेस्टोरेंट है वो खोल देते हो, तो भाई चलेगा क्यों नहीं। तो भाई इसी तरह से जो मैकडोनल्ड था वो यहाँ पे कंपनी से रिलेट करता है और कंपनी के यहाँ पे सिस्टम को देखता है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा किस तरह से चल रहा है। तो भाई डोमिनोज पिज़्ज़ा है वो अच्छी तरीके से चल रहा था, तो यहाँ पे मैकडोनल्ड ने इस सिस्टम को यहाँ पे हैक कर लिया और उससे हाथ मिला लिया। वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट इन योर फेशियल। तो दोस्तों आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो भाई बिजनेस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं है। बिजनेस का है भाई आपको एक मॉड्यूल तैयार करना है, प्लान करना है भाई, ठीक है। सारा कुछ सर्कुलर आप करोगे तो भाई आपका बिजनेस भाई एकदम फर्स्ट क्लास चलने वाला है। तो भाई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हवा में नहीं उड़ना है भाई, आपको बस पूरा प्लानिंग के साथ में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। चाहे वो रेस्टोरेंट हो, कोई भी हो, बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा भाई। तो दोस्तों जो लोग ऐसा करते हैं और जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं कि मैं कोई बिजनेस करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको प्लानिंग के साथ में बिजनेस करोगे तो भाई आपको सक्सेस मिलेगी। अगर प्लानिंग के साथ में नहीं करोगे तो भाई वो फ्लॉप हो जाएगा। बिना टेक्निक के आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे और आप पूरे के पूरे उस बिजनेस में ही धंस के रह जाओगे। मतलब ये सारा कुछ डेंजरस है, ठीक है। अब आपको मैं एक बात समझा देता हूँ कि बिजनेस है वो आप पे डिपेंड रहना चाहिए, ना कि आप बिजनेस पे डिपेंड रहोगे। दोस्तों अगर आप बिजनेस पे डिपेंड रहोगे तो भाई आपकी ज़िंदगी में बस रोना लिखा हुआ है और आपका बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा और आप बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों अब बात करते हैं द टर्न की रिवॉल्यूशंस। क्या है ना, इंसान की सबसे बड़ी कमी है वो ऐसे सोचता है कि जो मेरे पास में है वो कम है। जैसे कि रिलेशन, मनी, स्टेटस, सक्सेस, सब में उसको कमी लगती है और वो कुछ ना कुछ कमी के चक्कर में कुछ स्टार्ट करने सोचने लगता है। तो भाई मेन मकसद है टारगेट। अगर आपने कोई फिक्स टारगेट करके कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपको भाई ग्रोथ ज़रूर मिलेगी और वो बिज़नेस आपका भविष्य में, फ्यूचर में आपको कमा के देने वाला है। तो दोस्तों आपको कोई प्लानिंग के साथ में बिज़नेस करना है तो भाई वो आपको ज़िंदगी भर यहाँ पे सक्सेस के मोड़ पे ले जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर टेंशन फ्री हो जाओगे। तो दोस्तों आपको कभी भी अपनी लाइफ के अंदर कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप पहले दिन से कोई प्लान डिसाइड करके सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं तो भाई आपका बिजनेस है वो ज़रूर ग्रोथ करेगा। तो ये दोनों भाई थे 1940 के अंदर। कुछ इस तरह से इन्होंने एक बर्गर का एक कैफ़े लगाया और कैफ़े लगाने के बाद में इनको भाई प्लानिंग के साथ में इतनी सक्सेस मिली कि आज दुनिया भर के अंदर बर्गर का जो कैफ़े है वो इनका शोर मचा दिया और इनका बिजनेस चलने लगा, क्योंकि इन्होंने पहले दिन से ही प्लानिंग के साथ में ये बिजनेस करना शुरू किया था। तो दोस्तों आज मैकडोनल्ड ऐसा कुछ सोचते नहीं और कुछ इस तरह से बिजनेस नहीं करते तो आज मैकडोनल्ड की कंपनी ही नहीं रहती और मैकडोनल्ड्स के जो बर्गर्स है, कैफ़े के जो आइटम्स है वो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध नहीं होते, क्योंकि दोस्तों उन्होंने सब कुछ है वो प्लानिंग के साथ में किया था और वो आज लाइफ के अंदर अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी रहे हैं और अपना नाम भी रोशन कर लिए हैं। मतलब पूरी तरह से उनको सक्सेस मिल चुकी है। तो भाई अपने जीवन के अंदर आपको भी कुछ सक्सेस पॉइंट
साथ में लेकर चलना है और जीवन में सक्सेस होना है तो भाई पूरा प्लानिंग के साथ में आपको सब कुछ करना है। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नए नए बिजनेस आइडिया आपके लिए लेके आता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में 10 ऐसे आइडिया बताए हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। तो भाई वो आइडिया आपको ज़रूर देखना है। आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करने की सोचूंगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।